हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आपसे बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ी कुछ अपडेट में। तो सबसे पहली बात मेरा क्या हुआ, तो मेरा हो गया था लेवल 6 में, साइको भी पास हो गया था। साइको की बात करें तो 22 नंबर आ गए थे। शुरुआत की 4 बैटरीज में 60, 62 ऐसे करके नंबर आए थे, और जो 5वीं वाली थी उसमें 2 सेक्शन थे, तो उसमें 51, 52 ऐसे कुछ थे। ठीक है, ओवरऑल 52 के आसपास नंबर है, ठीक ठाक 22 के आसपास नंबर है। और जो फाइनल कट ऑफ कोलकाता बोर्ड की बात करूँ, मैं कोलकाता बोर्ड से ही फॉर्म अप्लाई किया हूँ, तो 69 पॉइंट समथिंग थी और अपने 75 नंबर बन गए थे। कुछ बच्चों का था कि सर मेरे इतने नंबर हैं और जोड़ने गाड़ने पे 69 क्या 72 आ रहे हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं है। तो भाई थोड़ा ये सीन था कि वो जो नंबर कैलकुलेट हुए हैं वो 120 में ना होकर के 100 में हुए हैं। उस बेसिस पे आपके नंबर थोड़े से डाउन हुए हैं। जैसे मेरे 120 में 92 थे, लेकिन 100 में निकाला तो वो 75 के आसपास बन गए। अब 75 का 70% निकाला, देन ये 22 नंबर जोड़े, कुल घुमा फिरा के 75 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और स्कोर कार्ड कुछ कहेंगे, कुछ भाई लोग कहेंगे कि अपना स्कोर कार्ड शेयर कर दो, तो स्कोर कार्ड भी अपना शेयर कर देंगे साइको वाला, वो बात की बात हो गई। ठीक है, अब रही बात डीवी मेडिकल का सीन क्या है। डीवी मेडिकल 26 से 30 बोला तो है, अभी तो चेन्नई ने नोटिस दिया है, बाकी बोर्ड का नोटिस आना बाकी है। सभी बच्चे अपने डीवी के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स कोई मान लीजिए बाहर है तो अपने पास कलेक्ट कर ले और तैयार है। मेडिकल के लिए भी एक बार कुछ डाउट्स हैं कि वो क्लियर करा लें, और अच्छा है अपना डीवी मेडिकल कराएं। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो अभी तो लेवल 5, 4, 3, 2 अगर उनमें आसाएँ हैं तो वहाँ उसके लिए भी इंतज़ार करें, और साथ ही साथ अपनी प्रिपेयर करते रहें। बाकी एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, ग्रुप डी वगैरह चल भी रहे हैं, तो जिनका है वो वहाँ पे फोकस करें। बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम अपना किल ना करें कि क्या हो रहा है, पल पल की अपडेट, दुनिया भर के वीडियोज़ में लगे पड़े हैं। ये कुल मिला के वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने भी बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बनाया, इसकी यही वजह थी कि पहली बात तो कोई एक सॉलिड नोटिस नहीं था, रिजल्ट कब आ रहा है नहीं आ रहा कुछ पता नहीं है, तो उसमें क्या गेस करोगे कि हाँ आने वाला है, आज शाम को आया, कल शाम को आया, 6 बजे को आएगा, इनसे बात हुई, उनसे बात हुई, देख देख के वीडियो पागल हो जाए आदमी। इसलिए भैया कोई इतना टाइम अपना बर्बाद करो ना, किसी और का बर्बाद करो, मेरा मानना ये है। देन रिजल्ट आने के बाद क्यों नहीं बनाया, तो रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सही नहीं लगा कि चलो अपने तो पास हो गए, लेकिन बहुत से बच्चे फेल भी हो गए, तो अब क्या आके बताओगे हाँ मैं पास हो गया, तुम फेल हो गए, तो फिर सही नहीं लगती हैं चीज़ें, इसलिए सही नहीं लगा बनाना, इसलिए सोचा चलो लेट से बनाएंगे, तो बस लेट से बनाई। चलिए मिलते हैं। अच्छा कुछ बातें और वीडियोज में जो ओल्ड वीडियोज पढ़े हैं अपने, उनमें कुछ बच्चों के कमेंट थे, सर इस बार नहीं हुआ तो ऐसा, उस बार नहीं हुआ तो वैसा। तो भाई देखो, भारत देश में 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन हो चुकी है, और लगभग 2 करोड़ से कम ही जो पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो 138 करोड़ लोग ऐसे हैं जो विदाउट गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। क्या उनका जीवन नहीं चल रहा है? उनका जीवन भी चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है। तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ आने के बाद ही सब सही हो जाएगा। आप जहाँ हैं वहाँ से प्रयास करते रहिए। प्रयास ये करिए कि सपोज बहुत से लोग होते हैं कि बंद करके हमारे पास पढ़ाई करनी है। अब देखो भाई, 6 घंटे 7 घंटे से ऊपर तो पढ़ना नहीं है, या फिर बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे तो 8 घंटे से ऊपर कंटिन्यू क्यों नहीं पढ़ पाता। कहने की बात तो मैं भी एक दिन में 15 घंटे पढ़ लूँगा, लेकिन एक ही दिन पढ़ पाऊंगा ना भाई, 3 दिन सोऊंगा पढ़ के, तो एक अलग केस हो गया। आप 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ाई कीजिए और प्लस कोई एक इनकम का सोर्स जनरेट कीजिए। कुछ नहीं तो अपना किसी एक सॉलिड कंटेंट को उठा लीजिए, यूट्यूब पे लग जाइए। यूट्यूब से भी ठीक ठाक अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं, यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, तुक्का नहीं चलता है। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर रूटीन वाइज मेहनत करनी है, टाइम देना है, तभी यहाँ पे आप अर्निंग सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं। ऐसे सोचे कि आप जब मन हुआ बस डाल दिया वो वायरल हो जाएगा, तो वायरल हो जाता है कुछ लोगों का, लेकिन सबका नहीं होता। अब वही होता ना कि आप किसी एक को टॉप पे जो बंदा है उसको देख करके उसकी तरफ दौड़ो कि ऐसा मैं करूँगा तो ऐसा मैं भी बन जाऊँगा, तो गारंटी नहीं होती है। बहुत रेयर हैं जो रातों रात वायरल हो गए और लखपति बनने जा रहे हैं, वो अलग केस हो गया। और बाकी जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास समय है 5-6 घंटे अपनी पढ़ाई लिखाई का, बाकी 4-5 घंटे इधर उधर के, 5-6 घंटे सोने के, बाकी जो समय बचता है वहाँ पे होम ट्यूशन कर लिया, या कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी कोचिंग में ज्वाइन एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया, या कुछ और भी स्किल्स हैं उनको अपडेट कर लिया। जैसे टाइपिंग, पार्ट टाइम में टाइपिंग सीख लिया, तो बहुत से ऐसे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर काम मिल जाते हैं। मान लो कोई सीनियर बड़े पद पे है, उसके पास समय नहीं है डाटा एंट्री करने का, ऐसा कुछ काम है उसका, तो उस केस में आप उससे संपर्क करके, मतलब कहने का ये है कि खाली बैठ के तैयारी ना करें, कहीं ना कहीं से अपना खर्चा पानी, एटलीस्ट फॉर्म भरने का, पेपर देने आने का, इन सब का खर्चा, और किराए का, खाने पीने का, इन सब का खर्चा आप खुद से मैनेज करते रहें। तो उस पर क्या है, आपकी जो तैयारी 2 साल, जनरली क्या होता है हम लोग के परिवार में, मिडिल क्लास फैमिलीज में, कि 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह से फिक्स करके समय मिलता है। भाई जाओ 2 साल के लिए तैयारी कर लो, जाके तुम लखनऊ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, किसी बड़े शहर चले जाओ।
अब 2 साल में नहीं हुआ तो बेटा वापस आ जाओ। और बच्चे को ये लगता है कि जैसे तैयारी करके घर वापस आए उसकी तैयारी ही बंद हो जाएगी, तो वो सीन क्रिएट होने ही ना दें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। चलो शुरुआत में 1-2 महीने 4 महीने रहता है आदमी, लेकिन धीरे धीरे अपने अर्निंग सोर्स जनरेट करें और इतना एटलीस्ट कमा लें कि ये ना हो कि कोई दूसरा आपको ऑपरेट करे कि मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा रूम का या खाने पीने का, चलो तुम्हें जैसे रहना रहो, और पता लगा घर उठा के चले जाए। पहली बात। दूसरी बात कि किसी बड़े शहर में या ऐसी जगहों पे जाकर के ही तैयारी हो सकती है, तो वो भी गलत है। आज के समय में जान ही रहे हैं, एक से बढ़ के एजुकेटर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कुछ पैसे भी लेकर के पढ़ा रहे हैं, घर बैठ के भी पढ़ाई की जा सकती है। तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज करें और आगे लगातार बढ़ते रहें। और हम लोग की बात करें तो मैं अपनी बात करूँ, मैंने भी 50-60 एग्ज़ाम दिए हैं और मुझे जॉब जो मिली है और लेवल 2 की जॉब है, मतलब ठीक ठाक है। पढ़ाई का स्तर बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। बहुत अच्छा होता तो लेवल 2 की क्यों मिली होती, बड़े लेवल की मिल गई होती, और बहुत बुरा होता तो लेवल 2 ही की क्यों मिली होती। तो ये चीज़ें हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, जब आपका समय आएगा तो आपके पास आपकी मनचाही जॉब या बाकी जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, निराश बिल्कुल नहीं होना है, लगातार मेहनत करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।